काम उनका नहीं हो रहा, ठप आ रहा है। कोई आदमी जेल में है, कोई आदमी आते हैं कि न्यायार्थी आते हैं कि अपना न्याय की मांग करते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं। किसी का बाल बच्चा जेल में है, किसी का तारीख है, किसी का टाइटल सूट है, किसी का प्रोबेट है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जज साहब क्या करेंगे? जज साहब मुख्य दर्शक बैठे हुए हैं। न्यायालय के द्वारा ही हम लोग का शोषण किया जाता है। जो मिलना चाहिए हक हकूक वो नहीं दिया जा रहा है। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी संघ जिंदाबाद। सलाम आदाब, मैं हूं आमिर रज़ा और आप देख रहे हैं अररिया लाइव। अररिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम हैं अररिया के व्यवहार न्यायालय परिसर में। यहाँ पर आप हमारे पीछे विजुअल में देख सकते हैं। यहाँ जो बैठे हुए हैं बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारी द्वारा अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल है। यह हड़ताल 16 जनवरी से चल रहा है। आइए इन लोगों से बात करते हैं, इन लोगों का मुख्य मांग क्या है। परिचय बताइए अपना। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है, सिविल कोर्ट अररिया में मैं तृतीय वर्गीय का कर्मचारी हूँ। ये हड़ताल जो है इसमें मुख्यतः 4 मांग है हमारा। वेतन विसंगति को दूर करना, 100% अनुकंपा पे बहाली, तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का ससमय प्रमोशन और स्पेशल कैडर लागू करना। ये हम लोग न्यायिक कर्मचारी हैं। हम लोग जो न्याय प्रणाली के एक अभिन्न अंग हैं और न्यायिक कार्यों के निष्पादन में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हमारे साथ ही राज्य सरकार न्याय नहीं करेगी तो आम जनता के साथ न्याय कैसे होगा? तो न्याय प्रणाली का जो हम लोग मजबूत अंग है ना, हमारे द्वारा ही न्याय प्रणाली में जो लोगों को जो इंसाफ मिलता है उस प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है हम लोग। इसीलिए हमारी मांगों को अविलंब राज्य सरकार स्वीकार करे और हम लोग हड़ताल उसके बाद तोड़ेंगे। अगला आदेश जो है हमारा राज्य संघ का जब तक नहीं आता है या जब तक राज्य सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। लेकिन निवेदन है इसमें सभी मैंने कर्मचारी भाइयों से कि आप लोग जो है शांति बनाए रखें, शांतिपूर्वक हड़ताल करना है। ये कलम बंद हड़ताल है, किसी तरह का हो हल्ला तोड़फोड़ नहीं करना है, शांतिपूर्वक हड़ताल करना है। और निवेदन है सभी यहाँ मतलब पूरे बिहार के जो बार एसोसिएशन है उनसे भी मेरा निवेदन होगा कि ये कर्मचारियों के हित में वो भी हमारा सहयोग करें, हमारे आंदोलन को का समर्थन करें, जिससे कि हमारा आंदोलन और पुष्ट हो और राज्य सरकार हमारी मांगों को मानने को विवश हो। धन्यवाद। और भी कई लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप लोग धरना पर बैठे। मेरा नाम अनीश कुमार, कर्मचारी हूँ सिविल कोर्ट अररिया से। यह कई दशकों से लंबित है। कई बार उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय पत्राचार पे पत्राचार होते गया। कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बिहार सरकार ने ये हम लोगों की बात नहीं मानी और यहाँ तक कि न्यायालय उच्चतम न्यायालय का आदेश का अवहेलना भी किया गया कई बार। और यह कई दशकों से लंबित है, कहें तो 30 से 35 साल हो गए और हम लोग वंचित हैं। ग्रेजुएशन पे बहाली हुई है और सैलरी दिया जाता है मैट्रिक और मैट्रिक लेवल। हर विभाग में प्रमोशन हुआ लेकिन हम लोग के विभाग में कभी आज तक प्रमोशन न हुआ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितने कर्मचारीगण में पद होते हैं हर सिविल कोर्ट के न्यायालय में सभी प्रभारी हैं। आज से नहीं, कई दशकों से जो रिक्तियाँ निकलती है और उसका कभी ना एग्ज़ाम लिया जाता है। जब लिया जाता है तो काफ़ी विलम्ब होती है। जो बहाली होते हैं, बहाली के पश्चात उनको कई दशकों तक इंतज़ार किया जाता है और उसे कोई पद भी मिलता है तो सिर्फ प्रभार के ही रूप में मिलता है। उसका एग्ज़ाम लेना चाहिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यही एक विभाग है जो समय से पूर्व सभी कर्मचारीगण आते हैं और समय के बाद तक, न्यायालय अवधि के पश्चात तक, यहाँ तक कि छुट्टियों में आके रिमांड करना, कई कार्यों को करना और निष्पादन करना, मतलब 12 घंटा से 16 घंटा तक ड्यूटी करते हैं। लेकिन हम लोग आज तक न्याय के लिए रो रहे हैं। सरकार से क्या मांग है आपका? हमारी सरकार से मांग है, बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारी द्वारा ये अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया, जो कलमबंद हड़ताल है। दिनांक 16/1/2025 से हम लोग गुरुवार से हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। हमारा जो विधि सम्मत मांग है, जहां आप इंसाफ दिलाते हैं उसी जगह आप चिराग जले एक अंधेरा है। आप खुद अपना कर्मचारी को एक तरह से शोषण करते हैं। न्यायालय के द्वारा ही हम लोग का शोषण किया जाता है।
जो मिलना चाहिए हकूक वो नहीं दिया जा रहा है। हमारा है कि वेतन विसंगति, आप किसी को कोई दूसरा आदमी आता है पक्ष लेकर के कि आप इस पर जो है निर्णय कीजिए, तो आप विधि सम्मत तुरंत उस पर निर्णय कर देते हैं, लेकिन हम लोगों को विधि सम्मत निर्णय नहीं किया जाता है, हम लोग के साथ शोषण किया जाता है। आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हम माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय से आग्रह करते हैं कि हम लोगों के साथ जो ये शोषण हो रहा है, ये शोषण दूर किया जाए, वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए, अनुकंपा पर जो 100% बहाली होना चाहिए। हमारा बाल बच्चा, हम लोग काम करते हैं, दिन रात करते हैं, खटते हैं, कल के डेट में हमारा हम एक्सपायर कर जाते हैं, हमारा बाल बच्चा दिन प्रतिदिन दौड़ते रहता है, उसका नौकरी सही समय पर नहीं होता है और सब विभाग में उसका नौकरी हो जाता है, और 4 साल 5 साल से 100% यहाँ लोग घिसते हैं अनुकंपा के नौकरी के लेके, जिला न्यायाधीश के किया, हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के करते हैं, फिर भी कुछ सुनवाई नहीं होता है। हम कहते हैं कि जहाँ आप इंसाफ दिलाते हैं, आपके जो निचले तबके कर्मचारी का जो है उसको आप सही समय पर एक अनुकंपा का लाभ नहीं देते हैं, पदोन्नति का लाभ नहीं देते हैं, सही समय पर उसका क्रियान्वयन नहीं करते हैं। 18 घंटा 24 घंटा ड्यूटी करता है, रात के 2:30 बजे 3 बजे जब कोई जरूरत पड़ता है तो उनको बुलाकर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हम लोग से काम लिया जाता है। क्या हम लोग के लिए नहीं है क्या? मैं इंसाफ चाहता हूं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग से जल्दी दूर किया जाए, और हम चाहते हैं कि इससे आम जन भी प्रभावित हो रहा है, जनता। ये तो कोर्ट परिसर है, यहाँ पे लोग आते होंगे जनता आपसे काम लेने के लिए, लेकिन 2 दिन से आप लोग हड़ताल पर हैं, उन लोगों का काम कैसे चल रहा है? उन लोग के बहुत परेशानी हो रहा है, अभी काम बाधित चल रहा है, कोई तरह के काम उनका नहीं हो रहा है, ठप आ रहा है। कोई आदमी जेल में है, कोई आदमी आते हैं कि न्यायार्थी आते हैं कि अपना न्याय की मांग करते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं, किसी का बाल बच्चा जेल में है, किसी का तारीख है, किसी का टाइटल सूट है, किसी का प्रोबेट है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जज साहब क्या करेंगे? जज साहब मुख्य दर्शक बैठे हुए हैं, कर रहे हैं, अल्लाह क्या कर सकेंगे? 3 दशक से हम लोग के 30 सेठी कमीशन आया, सेठी कमीशन के भी लाभ नहीं दिया गया। हम लोग बहुत अंदर से आक्रोशित हैं, हम लोग का शोषण किया जा रहा है, शुरू से नहीं। सेठी कमीशन आएगा, सेठी का उसमें हम लोग का सेठी कमीशन में भी हम लोग का दरकिनार करके रखा गया है। कोई ढंग से वेतन नहीं, वेतन मैट्रिक लेवल पर दिया जाता है। लॉ ग्रेजुएट यहाँ पर आया हुआ है, लोग आपके यहाँ काम करते हैं ग्रेजुएट लेवल का, लेकिन उसको सैलरी उस ढंग से नहीं दिया जाता, समय पर पदोन्नति नहीं दिया जाता है, जो देना चाहिए वो उचित हक नहीं मिल रहा है। उसी हक की लड़ाई के लेकर के हम लोग आवाज़ उठाए हैं। ये जब तक हम लोग को बुलंद नहीं मिलेगा हक, तब तक हम लोग हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे। जब तक हमारे राष्ट्र संघ के भी वहाँ पर भी धमकाया चमकाया जा रहा है कि माननीय न्यायाधीश द्वारा ये चीज़ कहा जा रहा है कि तुम हड़ताल तोड़ो, रीट करो। रीट का भी अभी तक किया, 1994 का अभी तक उसका रीट का अनुपालन नहीं किया गया। ये तो हम कह रहे हैं कि ये हम लोगों के समय जो है बहुत ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आगे का क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है कि हम लोग के हड़ताल जारी रहेगा, जब तक हम लोग का न्याय संगत मांग नहीं पूरी की जाएगी तो हम हड़ताल पर बैठेंगे। हमारा यही है निर्णय। मेरा नाम सुबोध कुमार, सिविल कोर्ट अररिया। अभी हमारे साथ महिला लोग भी है, ये लोग भी धरना पर बैठे हुए हैं लगातार कल से ही। आइए इन लोगों से बात करते हैं, इन लोगों का मुख्य मांग क्या है। आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, क्या मांग है? हम लोग 4 सूत्री मांग को लेकर के बैठे हुए हैं, जिसमें कि हम लोग का पदोन्नति होना चाहिए शीघ्र ही, और 100% 100% हम लोगों का जो है अनुकंपा बहाल हो। वेतन विसंगति को लेकर बैठे हुए हैं और स्टेट कैडर को लेकर बैठे हुए हैं। ये चारों मांगे हमारी पूरी होगी तभी हम लोग हड़ताल तोड़ेंगे, अन्यथा ये हड़ताल जारी रहेगी। परिचय? मेरा नाम रूपम भारती, अनुसेविका, सिविल कोर्ट अररिया। हम लोग धरने पे इसलिए बैठे कि हमारी 4 सूत्री मांगे हैं, जिसे हमको वो लागू करने के लिए हम लोग धरने पे ये किए हैं, और इसका जल्द से जल्द शीघ्र ही लागू हो, इसके लिए हम लोग धरना पे हैं आज और रहेंगे। सरकार से क्या मांग? सरकार से यही मांगे हैं कि हमारी जो भी पदोन्नति है चतुर्थवर्गीय और ये तृतीय वर्गीय जो हैं, इनको जो भी लाभ और डिफरेंट जैसे इसमें दिया जा रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, वैसे ही हम लोग को भी वैसे ही सुविधाएं दी जाएं, क्योंकि हम लोग भी वर्क दे रहे हैं, समान वेतन के लिए मिलना चाहिए, समान वर्क कर रहे हैं हम लोग। तो सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि वो हमें जल्द से जल्द जो भी हमारी मांगे हैं उनको पूरी करें। फिरदौस बानो। क्या मांग? मांग है हमारा 4 जो है ना प्रमुख मांग है। वेतन विसंगति दूर किया जाए, जल्द से जल्द जो है ना अनुकंपा पर जो
बहाली होती है वो रुका हुआ उसको होना चाहिए और शीघ्र पदोन्नति होना चाहिए। बहुत दिनों से जो है न्यायालय कर्मी जो है ना जो 10-10 साल से 15-15 साल से है एक ही पोस्ट पे, जिस पे ज्वाइन करते हैं उसी पे रिटायरमेंट हो जाता है, कोई भी प्रमोशन नहीं दिया जाता है। और प्रमुख मांगे हमारा यही है और जो है बिहार स्पेशल कैडर हम लोग को दिया जाए। हम लोग कल से 16/1/2025 से हड़ताल पे हैं। हमारे मांगे को यही मांग को लेकर पूरे बिहार में सिविल कोर्ट कर्मी जितने भी हैं सब हड़ताल पे हैं और जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। हमारे संघ से बातचीत अभी तक नहीं किया गया है, कुछ अभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अभी भी आज भी बैठे हुए, हो सकता है कल भी लंबा चलेगा खींचेगा और इससे कोर्ट का भी काम बाधित हो रहा है, ना रिमांड हो रहा है ना रिलीज हो रहा है। एज इट इज जो पहले से जहां पर रुका हुआ काम है वहीं पर ही रुका हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इस संदर्भ में जो है सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस हड़ताल के जो मांग है हम लोग का उसको पूरा करने के लिए कुछ मतलब कि कदम उठाना चाहिए। एहसान रजा, सिविल कोर्ट कर्मी। अभी हमारे साथ व्यवहार न्यायालय के एडवोकेट हैं, ये भी धरना पे आए हुए हैं। ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं, यहाँ लोग जनता आते हैं, लोग परेशान होकर जाते हैं, क्या मांग? जी, मैं एडवोकेट अयाजुद्दीन, मैं लगभग 27 साल से वकालत पेशे में सिविल कोर्ट अररिया में हूँ। अभी जो कलमबंद हड़ताल हुआ है बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी सिविल व्यवहार न्यायालय अररिया का 4 सूत्री मांग को लेकर हुआ है। इन लोगों का मांग जायज़ है और सही है और अविलंब इसकी मांग को स्वीकार करने योग्य है और अविलंब स्वीकार करने की अपील भी हम भी करते हैं और अविलंब स्वीकार करें ताकि हम लोगों का कोर्ट का काम फिर जल्द से सुचारू रूप से चालू हो सके। अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को फॉलो कीजिए। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।